वेलकम बैक दर्शकों, अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी को फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं शनि और बृहस्पति की अगर साथ साथ होती है यानी युति होती है तो उसका परिणाम क्या होता है। ये जो युति होता है त्रिकोण में भी हो सकते हैं और ये जो युति होता है साथ साथ भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आपके ये चार्ट पर आपकी कुंडली पर ये युति है तो आप कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसे है, और अगर आपकी कोई रिलेटिव्स के साथ ये है तो उनकी पर्सनालिटी क्या है, ये सभी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपको इस चैनल के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि हम सब जानते हैं शनि क्या होता है। शनि हमारे बर्डन होते हैं, शनि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, शनि हमारे क्रियमाण कर्म होते हैं। वही शनि के ऊपर बहुत सारे वीडियो में यहाँ ऊपर भी डाल चुकी हूँ, आप जाके उसको भी ज़रूर देखिए। शनि जो होता है वो हमारे कर्म कारक होते हैं, वो हमारे कर्म तय करते हैं। हम पास्ट में क्या कर्म किए थे, अभी क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं। और जुपिटर, जैसे कि हम सभी को पता होता है, जुपिटर हमारे जीव है यानी हम है। कोई भी चीज़ का जन्म जो होता है वो जीव जो होता है वो होता है जुपिटर, प्राण होता है जुपिटर, नोज होता है जुपिटर, जो हमारे ब्रीदिंग होता है जुपिटर यानी बृहस्पति, ये सभी कुछ के कारक होते हैं। तो ऐसे ही आज हम जानेंगे ये दोनों अगर साथ साथ बैठ जाते हैं तो क्या होगा, या फिर ऐसे भी आप उसको जान सकते हैं शनि अगर आपके धनु राशि पर बैठते हैं तो क्या होता है, या फिर शनि आपके पाइसेस पर होते हैं तो क्या होता है। ये भी एक तरह की सेम सिचुएशन आ जाता है। पहले हम जान लेते हैं शनि। जब शनि हमारे बृहस्पति के साथ बैठते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, बर्डन देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट देते हैं अपने संबंधियों के साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने सिबलिंग के साथ। जिससे भाव में जिससे घर पर शनि बैठेंगे उसी घर रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दे देंगे। जैसे कि सेकेंड हाउस पर अगर बैठ जाता है, युति हो जाता है तो आपको परिवार में ट्रबल दिखाई देगा। अगर थर्ड हाउस में ये युति हो जाता है तो आपके सिबलिंग्स के साथ अपनी कम्युनिकेशन में, ये सभी कुछ में आपको ट्रबल दिखाई देगा। अगर ये युति आपको फोर्थ हाउस में हो जाता है तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो अपने घर के लिए होता है, घर मदर के लिए होता है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो आपको बहुत अर्ली एज में आ जाता है ऐसे लोगों को, और बहुत सारा बर्डन इनको लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि मानो कि हाँ वो एक इंसान है और उनके सिर के ऊपर एक पत्थर दिया गया है और वो उसको साथ साथ लेके चल रहे। इतना भारी बर्डन दिखाई देता है जब भी शनि हमारे जुपिटर के साथ यानी जुपिटर शनि साथ साथ होते हैं। जब भी शनि और जुपिटर साथ साथ होते हैं तो ऐसे लोगों के लिए पढ़ना जो होता है बहुत, इनको अच्छे टीचर ही नहीं मिल पाते हैं, और लिस्ट ऐसे इनको अच्छे टीचर बिल्कुल नहीं मिलते, और ये अच्छे टीचर के तलाश में खुद एक अच्छी टीचर बन जाते हैं। क्योंकि जो बोला जाता है ना, प्रैक्टिस करते करते सब संभव है, प्रैक्टिस करते करते ये लोग सब कुछ सीख जाते हैं। लेकिन इनको पास इनिशियल स्टेज पर एक अच्छी गुरु, जो अच्छी गाइडेंस, अच्छी मार्गदर्शक नहीं मिल पाता है। बहुत नर्वस हो जाते हैं ये लोग, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। पढ़ाई के लिए भी अगर होता है तो आज पढ़ूंगी कल पढ़ूंगी, ऐसे करते करते चलते हैं, और एग्ज़ाम जब फाइनल हो जाएगा तभी 1-2-3 दिन पहले या फिर एक हफ्ता पहले इनको रियलाइज़ होगा और पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। ये एक एग्जाम्पल था पढ़ाई के लिए, लेकिन ये सभी काम में ऐसे ही प्रोक्रास्टिनेट करके करते चलते हैं। बहुत बड़ा, बहुत हार्डशिप इनको जन्म से ही दिखने को लिए मिलता है। शायद उनका घर के हालात कुछ ठीक नहीं होता है तो इनको अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, माँ की, बहन की, या फिर उनके घर की अर्ली। जैसे छोटे बच्चे आप नहीं देखे हैं जो इनकम करते रहते हैं, जाते हैं, छोटे भाई को पढ़ाते हैं, छोटी बहन को पढ़ाते हैं, ऐसे ही ये बच्चे के एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो चाइल्ड लेबर जो होता है वो भी हम मान सकते हैं शनि और जुपिटर होते हैं, वो बहुत बर्डन देते हैं, और इतना बर्डन ये बहुत 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 हार्डशिप देखना पड़ता है इनकी ज़िंदगी में। शनि, जैसे कि हमको पता होता है, ये बूढ़ा होता है, बूढ़ा ग्रह होता है, वो धीरे धीरे चलते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे पास और भी बहुत वक्त है। तो ऐसे ही ये स्लो और स्टडी चलते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और स्लो और स्टडी भी चलते हैं।
सब कुछ काम करेंगे लेकिन उसको एंड मोमेंट पे करेंगे, जैसे कि मैं पहले ही एग्जांपल देके आपको बताया था। ये जो लोग होते हैं सेल्फ मेड गुरु होते हैं, ये जो लोग होते हैं सेल्फ मेड लोग होते हैं, अपने आप अपने साथ संघर्ष करते करते ये लोगों को सफलता मिलता है। सनी ले करते हैं लेकिन डिनाई नहीं करते, जैसे कि आपको पता होगा। वैसे ही ये लोगों को बहुत लेटर आफ्टर 30 के बाद इन लोगों को सफलता मिलता है। वो धीरे धीरे सफलता करते हैं, ज़िंदगी में इतने ठोकर खा जाते हैं, तब तक इनको सभी चीज़ों के ऊपर ये जान लेते हैं उनके सामने कौन से लोग हैं, क्या है, ये सभी चीज़ के ऊपर उनको आइडिया हो जाता है। धीरे धीरे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है ये मान के चलते हैं कर्म ही धर्म है, और कर्म ही उनका जीवन का एक ही रास्ता है और कुछ नहीं है। बस उनको कर्म ही करना है और उसी कर्म के साथ साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी में बहुत सारा सफलता पाते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। अगर आपको इस चैनल की कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कौन सी टॉपिक के ऊपर बात मैं कर रही हूँ तो आपको अच्छा लगेगा वो भी आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।